जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आप पक्का फेल हो जाओगे। और ये भी बात मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि पता नहीं कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे मैथ्स जीएटी या दोनों के मार्क्स मिलाकर वो एनडीए की मेरिट को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उनका नाम मेरिट लिस्ट में आता ही नहीं, क्योंकि उनका एक दोस्त है। और उस दोस्त का नाम पता है क्या है? उस दोस्त का नाम है नेगेटिव मार्किंग। ये उनका इतना अच्छा दोस्त है कि जब इनको कुछ भी नहीं आता है ना, ये उनको तब भी आता है। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी प्यारी सी ऐसी बात बताने वाला हूं जिसके चलते आप अपने दोस्त का अगर हाथ थाम के चलोगे ना, आपको फेल होने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताओ, जितने भी बच्चे अभी एनडीए देने जाएंगे वो या तो ट्वेल्थ के अपियरिंग होंगे या ट्वेल्थ पास किए होंगे। अब चाहे वो ट्वेल्थ के अपियरिंग वाले बच्चे हो तो भैया फर्स्ट से लेके 11 तक मान लेते हैं, और ट्वेल्थ पास वाले हैं तो 12 तक हैं। आप मुझे बताओ, आपको ऐसे कितने बच्चे हैं, आपको ऐसे 100 बच्चों के नाम याद हैं जिनके आपके फिफ्थ सिक्स सेवंथ टेंथ नाइन्थ या ट्वेल्थ में, आप मुझे बताओ, जिनके मार्क्स 30 से 35, चलो 35 ही लिख लेते हैं। आप मुझे ऐसे 100 बच्चों के नाम बता दो, 50 के बताओ जिनके नंबर आपके क्लास में 35% थे। बताओ, आप नहीं बताना। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि यार यहां 35 से 40% नंबर लाने के लिए लाखों बच्चा फेल हो रहा है, लाखों बच्चा फेल हो रहा है। और उसकी कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अपने आप पर विश्वास, अपनी प्रिपरेशन पर विश्वास ना होना, और अपने सबसे अच्छे दोस्त नेगेटिव मार्किंग की बात मानना। अब एक बात बताओ, जैसे बात करते हैं मैथ्स की और उसके बाद करेंगे मेरे भाई जीईटी की, ठीक है? मान लीजिए आप जहां पर बैठे हैं, आपके बगल में दो लड़के बैठे हुए हैं, इस तरफ भी दो लड़के बैठे हुए हैं। उन दोनों लड़कों में से एक तरफ राइट के जो दो लड़के हैं ना, उनको पेपर बहुत अच्छे से आता है और वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हैं और बहुत अच्छी उनकी प्रिपरेशन है। जबकि लेफ्ट में जो बच्चे बैठे हुए हैं, लेफ्ट में वो बच्चे हैं जो बस इस बार पेपर को कि चलो यार देख के आते हैं, जिनकी कोई ना खास प्रिपरेशन थी, अभी उन्होंने 10-15 दिन पढ़ाई की, उन्होंने कहा चलो फॉर्म तो भरी दिया, बैठ आते हैं। उनका मेन मोटिव क्या था? कि देखना है पेपर कैसा है। तो आपने अपने राइट में देखा, क्योंकि आप तो बीच में गोलू की तरह बैठे हुए थे। आपने राइट में देखा, और राइट में देखा यार जो राइट वाले बच्चों की ओएमआर है ना, यार उन्होंने तो बहुत सारी ओएमआर फिल कर दी है। पूरी ओएमआर ब्लैक 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 गोलों से भरी हुई है। थोड़ी देर बाद आपने लेफ्ट में देखा, लेफ्ट में देखा तो जिन बच्चों को कुछ नहीं आता था, उन्हें पता था कि यार हम फेल तो हमने होना ही है, तो वो कहते हैं ना धूर में लट्ठी लग जाए, उन्होंने क्या किया, जब उनको कुछ भी नहीं आता था तो उन्होंने यहां बढ़िया करके गोले भर दिए पूरी ओएमआर में। अब इन दोनों की वजह से पिस्ता कौन है बीच में? वो बच्चा जो बेचारा पहले से मैथ्स में या जीएटी में वो बेचारा मार्जिन पर था, लाइन पर था, उसे यहां मैथ्स में 45 क्वेश्चंस आ गए, उसने कर लिए। स्टार्टिंग से लेकर शुरू में जब एक बार में फर्स्ट बार में क्वेश्चन किए तो 45 क्वेश्चंस आ गए उसके। और 45 क्वेश्चन के बाद दोबारा से जब उसने रीड किया पेपर तब भी 45 क्वेश्चन आ गए। और यहां उसके लगभग लगभग 80 से 90 क्वेश्चन हो गए थे, 80 क्वेश्चन हो गए थे, 80 कर लेते हैं। अब अगर मैं इन सही क्वेश्चनों की मल्टीप्लाई करूं ना, तो ये कितने नंबर होते हैं? ये हो गए 320, और इनको जरा 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 100, लगभग 112 नंबर, ठीक है? 112 नंबर ये हो गए आपके, ये 100 हो गए, और 10, हाँ 112 नंबर ये हो गए। अब ये बच्चा अगर यहां पर मैथ्स में भी पक्का पास था, यहां पर भी पक्का पास था, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं ना, तो ज्वाइन करने के बाद बोल रहे हैं 432.5 नंबर, ये वैसे ही 100% पास था। लेकिन इसने देखा यार हमारे राइट वाले ने तो बहुत सारे गोले भर रखे हैं, लेफ्ट वाले ने भी बहुत सारे गोले भर रखे हैं, और हमारे 120 क्वेश्चन में से सिर्फ 45 क्वेश्चन, पूरी ओएमआर खाली सी दिखाई दे रही है। अब उन्होंने क्या किया कि जो 45 क्वेश्चन उनके स्टार्टिंग में हो रहे थे ना, अब उन्होंने कहा ऐसे क्वेश्चन चलो करके देखता हूं जिन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। और उन्होंने क्या किया, गोले भरने के लिए जब उन्होंने ये देखा कि इसका आंसर ए और बी हो सकता है, सी और डी हो सकता है, बी और डी हो सकता है, या डी और ए हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने देखा, तो उन्होंने 30 क्वेश्चन पे और सर्कल कर दिया। अच्छा लगा। 30 क्वेश्चन पे यहां सर्कल किया, यहां 150 क्वेश्चन थे, और ऐसे 50-50% वालों पे उन्होंने 40 क्वेश्चन पे यहां पर सर्कल कर दिया, 40 क्वेश्चन पे यहां पे सर्कल कर दिया, 30 क्वेश्चन पे यहां पे सर्कल कर दिया। उन्होंने कहा चलो साहब अब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बात याद रखना, सुन लो इस बात को ध्यान से। आप जितनी मेहनत करते हो, आप जितने भगवान की पूजा करते हो, आपकी मम्मी आपके लिए जितनी दुआएं मांगती हैं, आपको अपने लक पर जितना भरोसा है,
इस भारत में आपसे अच्छा लक वाले, आपकी पूजा से ज्यादा पूजा करने वाले, आपके से ज्यादा भगवान से मांगने वाले, आपकी मम्मी से ज्यादा अपने बच्चे के लिए तुक्के सही होने के लिए मम्मी प्रेयर करने वाली बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पूजा कर रहे हैं, जिनका लक बहुत अच्छा है, लेकिन यूपीएससी में तुक्के सही नहीं बैठते। यहां पे ऐसे समझ लो ये नेगेटिव मार्किंग होंगे। और एक बात और सुनना जरा ध्यान से, जितना भी अच्छा बच्चा हो, नेगेटिव तो हम ह्यूमन की टेंडेंसी है ही, इसमें से भी जरूरी नहीं है सब हो जाएंगे, इसमें से भी आप आराम से मान लो कि 20 नंबर तो नेगेटिव होंगे ही होंगे। आपके यहां पर आए भाई 300 नंबर, और इसमें से भी मान लो 20 नंबर यहां पर भी नेगेटिव हुए, तो यहां पे आपके बने ये 92 नंबर, तो ये टोटल मिला के 390 नंबर हुए थे आपके। अब 300 नंबर में आप 40 क्वेश्चन यहां नेगेटिव करके बैठे हुए हो, 30 क्वेश्चन यहां नेगेटिव करके बैठे हो, अब वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग तो होगी ना। ये एक नंबर नेगेटिव है 1.33, कितने का 1.3, इतने का ही तो है नेगेटिव। और इससे अगर मैं मानूं तो लगभग 52 नंबर यहां पे आपके नेगेटिव हो गए, और ये नेगेटिव कितने का था 0.8 का, तो 8 या 24, लगभग लगभग 25 क्वेश्चन यहां नेगेटिव हो गए। और 25 एंड 52 को अगर मैंने करूं तो 77 नंबर नेगेटिव हो गए, और 390 में से अगर मैं 77 माइनस करता हूं तो देखना जरा फाइनल मेरिट कितनी हो रही है। अगर इसमें से नेगेटिव करूं तो भैया यहां 3 हो गए, यहां 1 हो गए, ये 313 नंबर हो गए। अब आप हमेशा फेल ही हो, अब आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं बताता हूं नेगेटिव मार्किंग से बचो। आप चाहे जैसा आपको जो भी लग रहा है, आपके क्वेश्चन कम हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अपने आप पर विश्वास करो। आपके 120 में से 100 क्वेश्चन हो जाए बढ़िया बात है, 150 में से आपके 200 120 क्वेश्चन हो जाए अच्छी बात है। पर अगर आपके मैथ्स में 42 43 44 या 45 या 40 क्वेश्चन हुए हैं, और जीएटी में आपके 72 75 77 ऐसे क्वेश्चन हुए हैं, तो बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग मत करो। आप मेरिट के अंदर हो, उसमें से भी अगर 20-20 नंबर यहां नेगेटिव हो गए तब भी आप एनडीए पास हो गए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपकी एनडीए फेल ही करवाएगी। तो मेरी बात याद रखना, नेगेटिव मार्किंग या तुक्के मारना उनके लिए होता है जिनके बहुत सा ज्यादा क्वेश्चन सही थे, तुक्के जितने मार रहे हैं वो सारे भी गलत हो जाए वो तब भी पास होंगे। या फिर तुक्के उसके लिए मारना अच्छा होता है जिसको पता है कि मैं करूं या ना करूं मैं तो फेल ही होना है, तो उन्होंने कहा चलो दूर में लट्ठी लग जाए, तो उन्होंने कहा सारे ही क्वेश्चन कर देते हैं। तो उनके ये होते हैं, जो जेन्युइन बच्चा होता है ना, वो यहाँ कहीं ना कहीं बीच में लटका हुआ होता है, और वो नेगेटिव मार्किंग से बेकार हो जाता है। तो मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मत करो। रही बात मेरे सब्जेक्ट की, इंग्लिश की या वोकैब्स की, तो वोकैब डोजेस और उसके साथ साथ आपको इंग्लिश की 2 ग्रामर वाली अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वो मोर देन इनफ है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए दून डिफेंस एकेडमी ने अपना बहुत ही रियल टाइम चेक पर बेस्ड एक ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें 15 मैथ्स के मॉक एंड 15 जीएटी के मॉक्स आपको 299 यानी कि 299 रुपए में मिलते हैं। प्लेलिस्ट पर प्ले स्टोर पर हमारे एप्लीकेशन त्रिशक्ति ऐप का लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लो और वहां से मॉक्स देना शुरू करो। तो आज का सेशन यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।